बता कहाँ चलेगी? ठीक है तो मैं तो शाम को लेकर चलता हूँ। ओहो, यानी कि लड़का प्यार में पड़ गया है। नहीं मैम ऐसी कुछ बात नहीं है, वो तो मैं बस किसी दोस्त से बात कर रहा था। वो तो मैं समझ गई किस दोस्त से बातें हो रही है छिप छिप के। छुपने की कौन सी बात है, बस वहां से यहाँ करी तो बात कर रहा हूँ मैं। आज ऐसे ही अचानक मोहब्बत का टॉपिक छिड़ गया। भाई आपने बोला कि सब कुछ तो मैंने सीख लिया है, अब और क्या पढ़ाओगी? अब तो मैंने मोहब्बत की बात छेड़ दी भाई। दुनिया मोहब्बत प्रेम प्यार व्यार क्या क्या बातें करती है, मैंने सोचा मैम से सीख लूं क्या चीज है, क्या बवाल है ये। देखो, मोहब्बत की राह पे तो चल पड़े हो, पर संभल के चलना। क्यों? कांटे बहुत हैं, चुभ जाएंगे। जिस तरह जैसे कि किस तरीके के कांटे? कई तरीके के कांटे चुभते हैं, दर्द के भी, प्यार के भी। तो उन कांटों के नाम बताइए, कुछ डेफिनेशन तो होगी उन कांटों की। डेफिनेशन तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे डिपेंड करता है ना, कि वो तुम्हें कैसे कांटे चुभाती है, प्यार के चुभाती है या तुम्हें दर्द दे के जाती है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, कहाँ से कांटे छुपाएगी? देखो, मैंने सब सुन लिया है। है तो सही, एक गर्लफ्रेंड, एक कांटा ऐसा चुभाया है ना उसने कि हम तो कांटे को निकाल नहीं पा रहा हूँ, जख्म अभी का अभी वैसे ही है। अच्छा, अभी तो उसने इश्क का कांटा चुभाया होगा ना। इश्क का नहीं, मैं क्या ही बताऊँ आपको, वैसा कांटा मेरे गले में अटका हुआ है, ना तो निकल पा रहा है ना बाहर थूक पा रहा हूँ। अच्छा, वैसे ऐसा कौन सा कांटा है, बताओ जरा मुझे। होते हैं बहुत कांटे ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती हमारे गले में पड़ जाते हैं। अब देखो, गले तुमने पड़वाया है तो तुम ही जानोगे ना सलूशन। और कोई कोई कांटा ऐसा होता है, लड़के जानबूझ के घुस तो जाते हैं उसमें, फिर निकलते टाइम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे निकलूं, और निकल ही नहीं पाते। वही चीज पहले मेरे साथ भी वही चीज हुई थी, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मैं परेशान हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। तो बोल दो उससे ब्रेकअप। मैं बोल तो दूंगा पर मन नहीं करता ना सामने वाले का दिल दुखे। ये भी है, तुम्हें महानता का अवार्ड भी तो चाहिए। महानता नहीं चाहिए, महानता का वर्ड मैं नहीं चाहता सामने वाला मुझे बद्दुआएं दे। अच्छा, तुम्हारा मन भर गया है क्या उससे? मन तो मेरा सबसे भरा हुआ है, दिल ही अच्छा, नहीं लगता कभी किसी से। फिर मोहब्बत के टॉपिक क्यों पूछ रहे थे तुम? भाई नॉलेज होनी, जानकारी होनी बहुत जरूरी है ना। खैर, तुम्हारी कहानी तुम ही जानो। अच्छा, आप कांटे कांटे बोल रही हो इतनी देर से, आप ही कुछ सुना दीजिए कि आपके जीवन में कौन कांटा है, कितने कांटे? मेरे जीवन में तो एक कांटा था, जो कि पहले निकाल चुकी थी मैं। फिर एक फूल बन के आया, वो कभी कांटे बन के भी चुभता है, कभी वो फूल की तरह भी रहता है। फिर क्या, अभी फिलहाल उसको मैंने गेंदा फूल बना लिया है। गेंदा फूल? कैसे एडजस्ट करके चलती है इतनी सारी चीजें? अब शादी कर लिए तो एडजस्ट करना ही होता है ना। तो अब उस कांटे को नहीं निकाल सकती बाहर? वो मेरे लिए कोई कांटा नहीं है। आप ही ने बोला ना इस कांटे को मैंने ये कर दिया वो कर दिया, भाई अगर वो कांटा नहीं पुराना है। कांटा था जो मैंने निकाला, ओहो। और जो मेरी जिंदगी में है, वो कांटा थोड़ी है। सपोज करके चलो, अगर सपोज दैट कोई कांटा आ गया आपकी जिंदगी में, फिर क्या करेंगे आप? अब किसी कांटे को ज्यादा करीब आने नहीं देती हूँ। क्या बात कर रहे हो, आप तो बहुत मतलब काफी एक्सपीरियंस वाली खिलाड़ी लग रही हो आप। हाँ, क्योंकि मुझे भी पता है ना कि कहाँ पे मेरे हाथ जल सकते हैं या मेरे पाँव झुलस सकते हैं। काफी चालाक प्रवृत्ति की महिला हैं आप वैसे मैम। हाँ, चालाक तो मैं बचपन से ही हूँ। इंसान को वही लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हाँ, मुझे पर सही लगता है मेरे बारे में। हर इंसान को यही गलतफहमी होती है कि वो ठीक है। जैसे तुम्हें गलत फहमी है। मुझे नहीं है, मैं तो बहुत बेकार गलत और वाहियात किस्म का व्यक्ति हूँ। अच्छा। हम्म। हम्म खैर, ये सब छोड़ो। तो अभी और क्या पढ़ना है? सिर्फ मोहब्बत का टॉपिक जानना है आज तुम्हें? जो आपका दिल करे वो पढ़ा दीजिए। अच्छा, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम मिलने भी जाते हो? हाँ जब मेरा मन करता है कभी कभी चला जाता हूँ, या जब पैसों की जरूरत होती है। हैं? हाँ। तुमने पैसों के लिए पटा रखा है क्या उसे? क्यों नहीं, अगर मैं अपना समय किसी को दे रहा हूँ तो उस समय की भी कीमत है ना। वाह वाह वाह। वैसे अगर पैसों के लिए पटाना ही है, तो यहाँ भी तो बहुत सारी लेडीज हैं, मतलब इस सोसाइटी में भी, वो लोग भी तुम पे खर्च कर सकती है। अब उन लेडीज से जाकर मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो चप्पलें नहीं मारेंगी वो?
एक लेडीज तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। कौन? मैं। नहीं, आप मेरी मैम हो, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ आपसे? तो क्या हो गया, कभी कभार मैम की भी सेवा करनी चाहिए ना। तो सेवा तो मैं कर दूंगा, पर मेवा में क्या मिलेगा? मेवा में वही मिलेगा ना जो तुमको उससे मिलता है। पैसे? हाँ। कितने देंगे आप? देखो, वो कितने देती है तुम्हें? वो मेरा पूरा खर्चा उठाती है, महीने भर का, खाना पीना कपड़े लत्ते सब। अच्छा, हम्म। ठीक है, ये तो मैं भी दे दूंगी। और मेरा रूम रेंट, मेरा मोबाइल का रिचार्ज, महीने के उसके उठ जाते हैं 30-35 हजार आराम से अरे मेरे तो ऊपर। रूम रेंट की टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम यहीं आके रहने लग जाना। नहीं 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 नहीं, मैं फंस के नहीं रहना चाहता। मैं आज़ाद परिंदा हूँ और आज़ाद ही रहूंगा। अरे तो मैं कौन सा तुम्हें फंसा के रखूंगी, आराम से रहो, खाओ पियो। मैं एक जगह बंद के भी नहीं रह सकता। तो मैं कौन सा तुम्हें बांध रही हूँ, मैं सिर्फ रहने का बता रही हूँ। मुझे बाहर ही रहना है ना। खैर, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो क्या कह रहे हो, करोगे इस टीचर की सेवा? करूंगा, पहले थोड़ा सा अपनी जेब ढीली करिए। यही तो कमजोरी है आजकल के लड़कों की। चलो मेरे साथ। कमजोरी?